करिए, मेरा लहंगा मत जलाइए। पापा कुछ करिए ना। देखो तुम बहुत गलत कर रहे हो। लहंगा जला के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और बेवजह क्रिमिनल और बन जाओगे। चुप। महंगा है इसीलिए तो जला रहे हैं। और तुम लोगों को भी शौक है ना पैसे जलाने का, महंगी शादी करके। इसके जलने के बाद तुम लोगों को समझ में आएगा महंगी शादी कितनी महंगी होती है। हम लोगों ने तो पहले ही कहा था कि महंगी शादी करने वालों की दुल्हन का लहंगा जला दिया जाएगा, पर तुम लोगों को मजाक लगा। एक समय था जब शादी प्यार और परिवार का कार्यक्रम होती थी, लेकिन तुम लोगों ने उसे बाजार का कार्यक्रम बना दिया, अपने पैसे और स्टेटस की नुमाइश का जरिया बना दिया। लेकिन बस अब बहुत हो गया। बेटा ये सिर्फ एक वार्निंग है। अगर इसके बाद भी महंगी शादी की तो सिर्फ लहंगा नहीं जलेगा। चलो। पुष्पा जी। मैडम सर। क्या हुआ? मैडम सर देखिए ना, आप वो वोटिंग में पीछे रह गई हैं तो आपके बारे में पता नहीं अखबार वाले क्या क्या छापते हैं। क्या क्या लिखा है? हसीना को सर्कस ज्वाइन करवा देगी करिश्मा, करिश्मा खिलाड़ी, हसीना अनाड़ी। पुष्पा जी, इन बातों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। चीता चतुर्वेदी। जी मैडम सर। हमने आपसे ये लहंगा जलाने वाले केस के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी थी, उसका क्या हुआ? मैडम सर किए ना, उसी पे रिसर्च कर रहे थे मैडम सर। लीजिए। मैडम सर जब से शादी का सीजन शुरू हुआ है ना, अब से 5 से 7 जगह पर ये लोग जाकर 10-10, 12-12 लाख का लहंगा जला दिया है ये लोग। हाँ, आपको क्या बताया पुष्पा जी, एक दिन यही सब देखते देखते ना पूरा रेट जोड़ दिए कि कितना का लहंगा जलाया है सब। आपको पता है अब तक 1.5 करोड़ का लहंगा जला दिया ये लोग। शिव जी 1.5 करोड़ पैसा को पानी पैसा समझ ही नहीं रहा है सब। चीता लहंगा आपको पहनना था। हाँ? आप पहनने वाले थे क्या? नहीं मैडम। तो आगे बताइए। आगे क्या, आगे तो यही मैडम, ये लोग शादी के 4-5 दिन पहले आता है और शादी का लहंगा जला देता है और महंगा शादी ना करने का धमकी देता है। तो जितना भी लोग ऐसे महंगा शादी प्लान किया है ना, उन लोग का धक-धकी बढ़ जाता है। सब लोग ऐसे खौफ में जी रहे हैं मैडम। और कोई डिटेल है ना मैडम सर? ये देखिए, लोग ऐसा ऐसा पोस्टर बनाता है, देखिए कैसा कैसा स्लोगन लिखा है ये लोग। ये क्या लिखा है? बंद करो महंगी शादियां वरना हो जाएंगी बर्बादियां। ये तो फिल्म का लिरिक्स लग रहा है, शादियां बर्बादियां। और ये भी हमें ऐसा लग रहा है कि ये कोई गैंग है, कोई ग्रुप है जो जानबूझकर महंगी शादियों के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा कर रहा है। वैसे एक तरीके से देखा जाए तो सच में महंगी शादी की वजह से गरीब इंसान पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। तो जो ये कर रहे हैं वो गलत तो नहीं? बिल्कुल सही। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल बात आपकी सही है मैडम सर। नहीं हम मतलब इतना अच्छा ये लोग काम कर रहे हैं तो हमको इनके लिए ताली बजाओ कार्यक्रम रखना चाहिए। या फिर हम एक काम और कर सकते हैं, हम थाना बंद करके इनका गैंग ज्वाइन कर लेते हैं और लहंगा जलाते फिरते आ सकते हैं। कैसी बात पुष्पा जी कंटिन्यू। देखिए मैडम सर, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि इस केस को सॉल्व करने का प्रेशर बहुत ज्यादा है। आप इसमें जज्बात को मत लाइए। हम इस केस को भौकाल से सॉल्व करेंगे। इस केस को भौकाल का जरूरत है। बात को समझिए, आप इस केस से दूर रहिए। करिश्मा सिंह, आपको ऐसा नहीं लगता कि पिछला केस सॉल्व करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा ही बढ़ गया? बहुत। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत थोड़ा सा फर्क है। मैडम सर, हम जो भी वोटिंग हुआ है ना, उससे हमको समझ में आया कि समाज को भौकाल का जरूरत है, और खास करके इस केस में। हम तो जो पब्लिक का डिमांड है बस उसी के हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं। हम अगर रिजल्ट अभी तक आया नहीं है ना, अभी भी समय है। चीते, अगली बहन की शादी कहाँ है ना मैडम? थोड़े ही दिन बाद है, नरेश अग्रवाल की बेटी की शादी है। बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करने का प्लानिंग है, बहुत महंगा शादी कर रहा है वो। जैसी लहंगा बन जाएगा, ये लहंगा जलाओ गैंग वहां जाएगी और लहंगे को जलाएगी। पता करो नरेश अग्रवाल की लड़की का लहंगा बना कि नहीं बना, क्योंकि हम इस बार उनको रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं। जी मैडम।
अगर ये केस भी करिश्मा जी जीत गई तो 3 दिन बाद वोटिंग का रिजल्ट आएगा, और अगर करिश्मा मैडम वो भी जीत गई तो फिर क्या होगा? जय हिंद मैडम। जय हिंद। देख लीजिए मैडम, अपनी भौकाल की मर्यादा का पालन करते हुए हम इस आदमी को पकड़ कर लेकर आए हैं, जो शादी होने के 3 महीने बाद भी अपनी बीवी को हनीमून पर लेके नहीं गया। लेकिन ये क्राइम कैसे हुआ? मैंने कोई लॉ नहीं तोड़ा। लॉ नहीं, सपना तोड़ा है तुमने। उस लड़की का सपना पता है तुमको? एक लड़की शादी से पहले क्या क्या सपने देखती है कि उसका पति उसे यहाँ लेके जाएगा, वहां लेके जाएगा, लंदन लेके जाएगा, पेरिस लेके जाएगा, मगर तुम उसे कहाँ लेके गए? अपनी बालकनी में। हाँ मैडम, ये क्रिमिनल है, इसे सजा दीजिए। आप फालतू का बात करके हमारा टाइम वेस्ट कर रही हैं पुष्पा जी। आप देखा 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 हाँ देखा 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 देखा। भाग। गोली चलाइए, नहीं नहीं, चलाइए, चलाइए गोली, चलाइए, चलाइए, चलाइए पुष्पा जी, गोली चलाइए। बाप रे, क्या हुआ? पुष्पा जी क्या हो गया? आप ठीक है? अच्छा थोड़ा पानी देखो है क्या? नहीं, पुष्पा जी क्या हो गया? पानी नहीं चाहिए। देखिए मैडम सर, अरे देखिए ना मैडम सर, आप वोटिंग में बहुत पीछे रह गई है। अगर ऐसे में करिश्मा जी जीत गई ना तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। रिलैक्स, हाँ रिलैक्स। हाँ, जाग रहे हम। अरे जनार्दन बाबा, कैसे है? तबीयत ठीक है आपका? तुम कौन हो? कितना बार इनको फोन किया, फोन नहीं उठाते। फोन कर लिया कीजिए भाई। अब पनीर कोफ्ता खा कर जाइएगा, है बहुत टेस्टी बना। आइए हम लोग भी खाते हैं। आइए, हाँ हो गया आइए। कितना प्यार से आपकी लहंगा देख रही हूँ पुष्पा जी। हमको नहीं लगता कि लल्ला के बाबूजी को भी कभी इतना प्यार से देखी होंगी आप। अरे माफ कीजिए, लहंगा है, ताजमहल थोड़ी है। जीते तुम लड़की नहीं हो ना, इसलिए तुम समझ नहीं पाओगे। एक लड़की के लिए उसकी शादी का लहंगा ताजमहल से भी बढ़कर होता है, और फिर ये लहंगा तो 8 लाख का है। 8 लाख, समझ रहे हो? देखो कारीगरी देखो। समझ तो रहे हैं पुष्पा जी, 8 लाख का लहंगा, 8 लाख में तो हम 4-5 बार शादी कर लेंगे। हाँ? नहीं मतलब संतू जी से ही 4-5 बार शादी कर लेंगे ऐसे। हम बहुत सुंदर लग रही है मेहंदी, कहाँ से लगवाई? अच्छी लग रही है ना? बहुत प्यारी लग रही है। तुम्हें पता है 3 लाख चार्ज किए उसने। हाँ, क्यों भाई, क्यों नहीं चार्ज करेगी? आखिर बेटी किसकी है? नरेश अग्रवाल की। थैंक यू पापा। बिटिया जा उसे बिठाई। चलो। अरे चोरवा सब आएगा, सबकी नहीं आएगा सब लहंगा लेने? आएंगे, जरूर आएंगे। रुक जाओ, बहुत हो गया लुक्का छुपी, लहंगा वापस करो। मैडम शादी में आई है, पनीर कोफ्ते खाइए, डांस कीजिए और घर जाइए। ज्यादा हीरोइन बनने की कोशिश की तो शादी के माहौल में मातम बन जाएगा। चलिए हटिए। ओ भाई साहब, शायद आपको पता नहीं आप किसके साथ बात कर रहे हैं। एसआई करिश्मा सिंह है, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, और हम सब पुलिस हैं। पुलिस?
जीते जीते जल्दी आ, हमने चोर को पकड़ा है। अरे पुष्पा जी हम कैसे आए? हम भी तो पकड़े हुए हैं। देखिए ना बाबू है। कहाँ भाग रहे? कहाँ भाग रहे? पुष्पा जी पुष्पा जी अरे कुछ भी कर लीजिए, भागने वाला नहीं है। अरे हमारी पकड़ है ही ऐसी। अरे नहीं कहा खोल कर तो देखिए किसको पकड़ी है यहाँ। हैं? देखिए तो सही। पकड़ा जिसको चोर पकड़ना था पकड़ लियो। देखिए पुष्पा, अरे पुष्पा आंखें खोल पुष्पा, तेरा बदनाम आया है रे। पुष्पा। अबे चीता चपड़ गंजू, कोई ड्यूटी पर ऐसा कोई सोता है क्या? उठ जा, उठ चपड़ गंजू, उठ। चीता, अरे हसीना मैडम आ गई, हसीना मैडम आ गई। उठ जा। मैडम सर। हाँ, जय जय जय। पुष्पा जी उठ गई, पुष्पा जी उठ गई, पुष्पा जी उठ गई। मत, नहीं चाहिए चाय, जाओ। पुष्पा जी नुकसान करा दिया। महिला। ओके। ए चीता, अरे हसीना मैडम आ गई, आंखें तो खोल चीता। अरे हमेशा कल सो गया क्या? ए चीता उठ। तो क्या हसीना मैडम आ गई तो नाचे? भाग इधर से, डिस्टर्ब मत कर यार, सोने दे। देखा देखा मैडम, अरे आपका तो कोई डर ही नहीं है इन लोगों को। हाँ? तुम्हें है ना? हाँ बचपन से। वहां जाकर खड़े रहो। पुष्पा जी, चीता चतुर्वेदी, पुष्पा जी उठिए। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन कोशिश किया मैडम सर का आवाज निकालने का, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी भी थोड़ा थोड़ा मर्दाना आवाज तुम्हारे आवाज में बहुत झलक रहा है बाबू। थोड़ा और प्रेस्टिक का जरूरत है। बदनाम यार मत कर, दिमाग खराब हमारा, जाओ ना यार। पुष्पा जी, जय 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 मैडम सर। जय हिंद। हाँ हाँ, चीते चीते उठ, मैडम सर आ गई सच में। मैडम सर क्या हुआ? आप लोग सुबह सुबह थाने में आकर क्यों सो रहे हैं? मैडम सर वो कल रात में ना हम वो लहंगा जलाओ गैंग को पकड़ने के लिए गए थे। करिश्मा मैडम तो उस गैंग के एक आदमी को पकड़ भी ली है। ये पूरा रात सो नहीं पाए, इसीलिए थोड़ा ही सॉरी मैडम सर। तो कहाँ है वो करिश्मा मैडम उसे अभी लेकर आ रही है। अभी? क्यों लेकर आ रही हैं? अब कल उन्होंने पूरी रात उसे हमारे घर के बाहर बांध के रखा और सुबह हमें कहा आप आगे जाइए, वो उसे लेकर आ रही है। हाँ, पर ऐसा किया ही क्यों? अरे मैडम ये वोटिंग का चक्कर है, ये वोटिंग का चक्कर होता ही ऐसे है। अब इतनी रात में करिश्मा जी आती तो मीडिया कहाँ से आती बताइए? जिस वक्त थाने के बाहर मीडिया आई, करिश्मा जी की एंट्री होगी, बोले तो एकदम झकास। आओ आओ आओ, अरे आई रे आई, अब तुम्हारी बारी आई। हाँ, अरे एक का दो, दो का चार, फटाफट दाव लगाओ यार। अब ये फूलार किस लिए? तुम में से कोई जाने वाला है क्या? अरे चड्डा नीचे बैठ इधर। हाँ, अरे करिश्मा सिंह के स्वागत के लिए ही है। अभी आने वाली? अभी तुम बैठो बैठो बैठो। अभी के अभी बैठ। हाँ। दम है तो हमारी रिपोर्टिंग करो। हाँ। करिश्मा और हसीना में छिड़ी जंग किसकी होगी, जीत किसकी होगी, हार अपने पसंदीदा पे दाव लगाइए और बनाइए 100 के 1000। क्या भाव चल रहा है? करिश्मा मैडम का 3, हसीना मैडम का 5। जल्दी दो, जल्दी जल्दी जल्दी। इतना टाइम को खोज। अरे पैसा दो। मेरे करिश्मा जी पे 500 लगा दीजिए। क्या बात है, जीत जाओगे, जीत जाओगे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। करिश्मा सिंह, आपने लहंगा जलाओ गैंग के एक मेंबर को तो पकड़ लिया, लेकिन क्या आप बता सकती हैं कि ये लोग हैं कौन? अभी तो लहंगा जलाओ गैंग के एक मेंबर को पकड़ा है। बहुत जल्द पूरे गैंग को अपनी बाइक के पीछे बांध के लाएंगे, वादा है करिश्मा सिंह का। थैंक यू। धन्यवाद। हम इस केस से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको देते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, लेकिन वोटिंग करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपके वोट्स डिसाइड करेंगे कि कैसे होगी इस पुलिस की आगे की कार्य प्रणाली।
हसीना मलिक के जज्बात या फिर जैसा कि आपने देखा करिश्मा सिंह का भौकाल। मैडम सर, जब आप वोट के लिए पीड़ित के कंधा पे हाथ रख सकती है, उसको दिलासा दे सकती है, तो हम वोट के लिए भौकाली एंट्री काहे नहीं मार सकते? क्योंकि हम विक्टिम के कंधे पर हाथ रखते हैं इंसानियत के लिए, वोट पाने के लिए नहीं। लेकिन मैडम सर, उससे मिलता तो वोट ही है ना। अब ऐसे तो हम भी कह सकते हैं कि हमने भौकाली एंट्री इसलिए मारी थी क्योंकि हमें क्रिमिनल को एक मैसेज देना था, लेकिन हम वही बोलते हैं जो हम कर रहे हैं। हम सच बोलते हैं, हम कोई झूठ नहीं बोलते हैं। एक मिनट, वो तो सब ठीक है, मगर इस मास्क के पीछे है कौन? मास्क उतारिए। ये रातें भर में बूढ़ा कैसे गया? शीते, सॉरी। आप इस उम्र में आकर ये सब क्यों कर रहे हैं? हम मजबूर है मैडम। ये कौन सा मजबूरी है जिसमें आपको लहंगे जलाने पड़ रहे हैं? करिश्मा सिंह प्लीज, आप ऐसे ही बहुत कुछ कह चुकी हैं, इन्हें कहने दीजिए। प्लीज बताइए क्या हुआ? मैडम, हमारा नाम चंदन है और कुछ ही दिनों में हमारी इकलौती बेटी किमसी की शादी है। हमारी पत्नी और बेटी दोनों को महंगी शादियों का बहुत शौक है, और अगर हम उनके हिसाब से शादी में खर्चा करेंगे तो हमारी पूरी बची कुची जिंदगी कर्जा चुकाने में ही निकल जाएगी। इसीलिए हमने ये गैंग ज्वाइन कर लिया। हाँ, लेकिन ये बातें आपको अपनी पत्नी और बेटी को समझानी चाहिए ना। समझाने की कोशिश की थी मैडम, पर वो समझे तब ना। उनके मन में तो शादी शादी नहीं, बस एक कंपटीशन है। हमारा एक बड़ा भाई है, बहुत पैसे वाला है। उसकी बेटी की शादी में वो 5 करोड़ खर्च कर रहा है। यही हमारी बेटी और पत्नी अड़ी हुई है कि शादी में कम से कम 1 करोड़ तो खर्चा होना ही चाहिए। और जब हमने भाई को समझाने की कोशिश की कि इतनी महंगी शादी करने की क्या जरूरत है, तो उसने हमें कंजूस कहा, लूजर कहा, और भी ना जाने क्या क्या कहा। मैडम, अब देखिए, हम आपके दर्द को बहुत अच्छे से समझते हैं। एक मिनट मैडम सर, ऐसे अगर आप सबका दर्द समझने लगेगी तो यहाँ पे जंगल राज हो जाएगा। अरे क्या कह रही हैं आप? नहीं, एक मिनट पुष्पा जी, हमारी बात को समझने का कोशिश कीजिए। अगर कल को किसी को पुलिस से प्रॉब्लम हो गई और वो उनको सबक सिखाने के लिए थाना जलाने लगेंगे, तो फिर मैडम सर ये थोड़ा कहेंगे कि हम आपका दर्द समझते हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना। और कौन कौन है आपकी गैंग में? हमें नहीं पता। हमारी गैंग में कोई किसी को नहीं जानता। क्या? हाँ, क्योंकि अगर कोई पकड़ा जाए तो इस गैंग के बारे में कुछ भी ना पता चल सके। चाचा एक बात बताइए, जब आप एक दूसरे को जानते नहीं तो ज्वाइन कैसे करते हैं भाई? हमने उनका पोस्टर देखा था। पोस्टर? मैडम, इस पोस्टर पर लिखा है कि महंगी शादियों के खिलाफ जुड़ने के लिए संपर्क करें। तो हमने उस पर अपना नंबर लिख दिया और फिर उन्होंने हमसे संपर्क किया। फिर क्या करना है, कैसा करना है और क्या पहनना है, ये सब उन्होंने हमें बता दिया। किस नंबर से कॉल आया था? मैडम, टीसीओ से फोन आया था। आगे का प्लान क्या है इनका? देखिए बता दीजिए, वरना हम आपको जेल में डाल देंगे, फिर आप अपनी बेटी का शादी भी अटेंड नहीं कर पाएंगे। हम बता रहे हैं आपको। मैडम, अगले हफ्ते हमारे भाई की बेटी की शादी है, वहीं जाने का प्लान है। बहुत बढ़िया। अब तुम्हारी गैंग को ना शादी के लड्डू से जेल की रोटी का सफर हम तय करेंगे। चीते इनको अंदर डालो। चलिए चीचा। रुक जाओ। करिश्मा सिंह, ये क्रिमिनल नहीं, विक्टिम है। मैडम सर, ये कौन सा नजर है आपका जिसमें आपको सब विक्टिम नजर आते हैं? अगर ये विक्टिम है तो इनको हम उठा के लाए, इसका मतलब हम क्रिमिनल हुए। तो आप एक काम कीजिए, हमें जेल में डाल दीजिए। करिश्मा सिंह, हम जानते हैं कि इस थाने का इंचार्ज बनने की आपको बहुत जल्दी है, लेकिन भूले मत यहाँ के एसएचओ अब भी हम हैं। चीता चतुर्वेदी, इनसे इनके डिटेल्स लीजिए और आप जा सकते हैं।
जी मैडम साहब। मैडम साहब, चंदन के भाई को समझाने के बजाय उस गैंग को पकड़िए आप। आपको वोट्स वही मिलेंगे, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है ना। सोचिए सोचिए, अगर करिश्मा जी ये जंग जीत गई तो। पुष्पा जी, मुश्किलों से डरकर जो रास्ता बदल लेते हैं उन्हें कायर कहते हैं, और हम कायर नहीं हैं। हमने ये वर्दी समाज से बुराई खत्म करने के लिए पहनी है। उसूलों की कीमत पर अगर हमें वोट चाहिए होते तो हम पॉलिटिक्स ज्वाइन करते।